नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए दुर्ग की खबर का रुख कर लेते हैं, जो कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस पार्टी का 141वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर और ग्रामीण शहर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और पूर्व महापौर बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर, दुर्ग शहर अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल, पूर्व विधायक अरुण वोरा, छाया महापौर प्रेमलता साहू, रत्ना नर्मदाव, पूर्व महापौर RN वर्मा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अयूब खान विशेष रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संदेश को साझा किया गया, जिसमें उनकी पार्टी और विचारधारा को मजबूत करने और संगठन को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया गया। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में जल, जंगल और जमीन खतरे में है। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने संदेश में कहा कि कांग्रेस पार्टी हर गांव तक अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाएगी और संगठन को जमीनी स्तर पर भी मजबूत करेगी। कार्यक्रम भवन में उपस्थित नेताओं कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि देश को आजादी दिलाने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही है और मौजूदा हालत को देखते हुए देश को एक बार फिर वैचारिक आजादी की आवश्यकता है। कुल मिलाकर दुर्ग में मनाया गया कांग्रेस का यह स्थापना दिवस संगठनात्मक मजबूती, आगामी रणनीतिक संघर्ष की तैयारी का संदेश देता नजर आया। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। दोनों बहुत प्रेम है ना आपकी समाज का समाज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर प्रदेश के देश के सभी कांग्रेसियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और इस बात की भी बधाई देता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। इसमें अपने आप में एक गौरव की बात है कि कांग्रेस पार्टी ही देश की ऐसी पार्टी है, कोई पार्टी नहीं है इस देश में जिसने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी हो और अंग्रेजों को इस देश से भगाया हो। वो सिर्फ कांग्रेस ही पार्टी है जिसने आजादी लड़ाई, देश से अंग्रेजों को भगाया और आज भी उसी तरह के कुछ लोग जिस तरीके से अंग्रेज जबरदस्ती सत्ता में शासन करके अपने सभी एजेंसियों में कब्जा करा करते थे, आज भी उन्हीं की नकल पे इस देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में चले गई है जो न्यायपालिका, चुनाव पालिका, कार्यपालिका को सारे लोगों पे, इवन मैं बोल सकता हूं कुछ मीडिया को भी उन लोगों ने अपने हाथ में रख लिया है, ताकि उनकी कोई भी बुराई, उनकी कोई भी फैसले का वो इनके तक पहुंचे तक तो आवाज को न्यायालय से दबा दिया जाए या फिर चुनाव में हम जाते हैं तो चुनाव में इनके द्वारा ईवीएम सेट हो जाता है, तो ईवीएम भी इनके द्वारा वो किया गया है। तो इस सारे चीजों से किया है। तो आज हम लोगों ने तो सभी कांग्रेसियों की इस बात की बधाई दी कि देश की आजादी में आप लोगों ने और आपके हमारे पूर्वजों ने स्थान दिया, वो सब कांग्रेसी थे। अब इसके बाद का भी आप लोगों ने संकल्प किया, अब हमको फिर वापस उसी तरीके की लड़ाई फिर एक बार लड़ना है, ताकि इस देश में फिर जिस तरीके जो उन्हीं की पार्टी में अंग्रेजों की तरह जो सरकार चल रही है उस सरकार को खाड़ फेंकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। निरंतर कार्य जारी रहेगा। निरंतर हमारा काम ही आंदोलन, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना ही हुई थी आंदोलन करने के नाम में। हम लोग आंदोलन से नहीं डरते, हमारे पूरे नेता जेल भी जाते थे हमारे तो आजादी से पहले, वर्तमान में भी हमारे कई नेता जेल गए, आने वाले समय में भी ऐसी सरकार के खिलाफ लड़ते लड़के हमको जेल भेजा जाएगा तो जेल जाएंगे। हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहेंगे। मैं अयूब खान, सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि कांग्रेस पार्टी जैसी संस्था के हम सदस्य हैं जिसका 141 साल का इतिहास है और ये इतिहास केवल कांग्रेस का इतिहास ही नहीं, देश की आज़ादी का इतिहास है और आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, क्योंकि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद कांग्रेस की जो भूमिका रही है उसे हिंदुस्तान के लोग कभी भुला नहीं सकेंगे। कांग्रेस पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। सबका सम्मान किया गया क्योंकि सबके सहयोग से और सबकी सहभागिता से ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है और हमारे दुर्ग जिले में, छत्तीसगढ़ में, देश में कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। हम जो इसको मजबूती देने में हमारे कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो सहयोग दिया है उसके लिए कोई भुलाया नहीं जा सकता कभी। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी,
श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, प्रियंका जी ने कांग्रेस को एकजुट जो किया है, वो कांग्रेस देश के लिए एक मिसाल है। निरंतर आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। मैंने पढ़ा ही नहीं है ना सुना ही नहीं है, ना मैंने पढ़ा है ना मैं सुना। आज हम सब पूरे कांग्रेस भवन में बहुत धूमधाम से स्थापना दिवस मना रहे हैं। अब आज हम सब 140वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और हमारा देश अंग्रेजों के मुंह को दिलाने में हमारा कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। आज हम सब एकत्र होकर स्थापना दिवस की बधाई देते हैं सभी को। निरंतर आंदोलन जारी रहेगा आप लोगों का, जो भी जी जरूर, हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। जब जब बीजेपी का कार्यकाल रहेगा तब तक हम आंदोलन जारी रहेगा। आज लोगों का भी सम्मान किया गया, कितने लोगों का सम्मान किया गया आज कम से कम 30-35 लोगों का सम्मान हुआ है। परिचय आपका? मैं प्रेमलता साहू, छाया महापौर। आज कांग्रेस पूरे देश भर में अपना 140वां स्थापना दिवस मना रही है। दुर्ग में किस तरह का कार्यक्रम है? सबसे पहले मैं कांग्रेस की स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज दुर्ग में भी सुबह से ही सभी हमारे कांग्रेस के साथी जन यहाँ आ गए और हम लोग कांग्रेस की स्थापना दिवस बहुत ही धूमधाम से दुर्ग कांग्रेस भवन में मनाए। कांग्रेस का इतिहास ही आज़ादी का इतिहास है। कांग्रेस शुरू से ही आज़ादी आंदोलन में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम समेत अनेक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कांग्रेस के लोग लगे रहे और आज़ादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा राव जी, जितने कांग्रेस की परंपरा को और देश को एक रूपता में बांधने का काम किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अध्यक्ष आप बनाए गए हैं दुर्ग जिले की टीम, अपनी कब तक बना रहे हैं और क्या बड़ा करने जा रहे हैं साल में? देखिए, जल्द ही कांग्रेस की टीम बनेगी और पूरे कांग्रेस जन एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, वो पूरी तरीके से फेल है, हर विषय में फेल है। लगातार आंदोलन के माध्यम से हितैषी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। कल से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन वाले भी हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं अपनी मांगों को लेके, उनको समर्थन करने जा रही है कांग्रेस। बिल्कुल। बाबा बागेश्वर का यहाँ पे हनुमान कथा चल रहा है, दर्शन करने जाएंगे जब आप? देखिए, जैसा परिस्थिति देख के। भूपेश बघेल लगातार